हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पशु परिचर का जो आपका जो दिसंबर माह में एग्जाम लगने वाला है, उसके लिए आपके जो अलग से जो टॉपिक दे रखा है, करंट जीके, यानी कि राजस्थान का प्लस भारत का प्लस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो आपका जो करंट अफेयर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके जनवरी से लेकर नवंबर तक का जो भी करंट अफेयर है, जितना भी करंट अफेयर है, उससे टॉप क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी कि राजस्थान के ऐसे कौन से शिक्षक है जिसको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में? तो दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन है बलजिंदर सिंह, दूसरा ऑप्शन है हुक्मचंद चौधरी, तीसरा ऑप्शन है ए बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है केवल एक। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, राजस्थान के ऐसे दो शिक्षक हैं जिसको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। यानी कि दोस्तों, ध्यान में रखना, एक तो हमारे बलजिंदर सिंह है और एक हुक्मचंद चौधरी है। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस नर्सिंग अधिकारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिगेशन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? यानी कि राजस्थान के किस नर्सिंग अधिकारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिगेट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर एक, यानी कि राधेलाल शर्मा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? यानी कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, ये जो खिताब जीता है 2024 का, ये जीता हमारे रिया सिंघा ने, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, एलसीए तेजस की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? यानी कि एलसीए तेजस की पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है। यानी कि एलसीए तेजस की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? वो बनी है दोस्तों हमारे मोहना सिंह, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, साथ में ये भी ध्यान में रखना, मोहना सिंह हमारे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की उदयपुर वाटी के पापड़ा गांव से बिलोंग करती है, यानी कि झुंझुनू जिले से बिलोंग करती है। कौन? मोहना सिंह, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, यानी कि हाल ही में दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, हाल ही में जो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, वो किसे किया गया है? आतिशी मरलेना को, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति, यानी कि राजस्थान के किस वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से के लिए चुना गया है? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, वो हमारी कौन से हैं? वीके सिंह, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यानी कि अगस्त 2024 में आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, जो आरपीएससी का जो अध्यक्ष था संजय श्रोत्री, उसका कार्यकाल पूरा होने के बाद आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वो किसे किया गया है? कैलाश चंद मीणा को, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किन देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले हैं अगस्त में? यानी अगस्त महीने के अंदर जो हमारे राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनको किन देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, ये एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, और पशु परिचर भर्ती के अंदर आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो अच्छे से देख लेना। यानी कि जो हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनको जो दो देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, वो हमारे हैं, एक तो है फिजी और दूसरा हमारे हैं तिमोर लेस्टे, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे ए और बी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि राजस्थान के राज्यपाल को राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, हमारे राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, झुंझुनू के किस व्यक्ति को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? यानी कि झुंझुनू जिले के किस व्यक्ति को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, वो हमारे हैं विकास कुमार यादव, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? यानी राजस्थान का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, वो हमारे हैं मोहनलाल लाटर, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी पद पर किसे नियुक्त किया गया है?
यानी कि राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है हमारे वर्तमान में नवीन महाजन, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों साथ में ये भी ध्यान में रखना, जो मधुकर गुप्ता है, यानी कि जो मधुकर गुप्ता है वो कौन है? निर्वाचन आयुक्त है। यानी कि वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है? हमारे मधुकर गुप्ता है। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा के इतिहास में उप सचिव पद पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? यानी कि हाल ही में राजस्थान विधानसभा के इतिहास में उप सचिव पद पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दोस्तों को ध्यान में रखना, वो है हमारे हैं इंदिरा शर्मा, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट का 51वां न्यायाधीश, यानी कि हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, 51वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? वो है दोस्तों संजीव खन्ना, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, वो हमारे हैं गंगाराम मूलचंदानी, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, 33वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? यानी 33वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, 33वां जो सरस्वती सम्मान है वो हमारे जो प्रभा वर्मा है इसे प्रदान किया गया है, इनकी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ ली है? यानी राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, वो हमारे हैं MM श्रीवास्तव, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के नए महाधिवक्ता कौन बने हैं? यानी कि वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान के महाधिवक्ता हमारे हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? यानी कि जो 75वां जो गणतंत्र दिवस था उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों ध्यान में रखना, मुख्य अतिथि थे हमारे इमैनुअल मैक्रोन, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर का मुख्य वास्तुकार कौन है? दोस्तों ध्यान में रखना, अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसका मुख्य वास्तुकार कौन है? दोस्तों उसका जो मुख्य वास्तुकार है वो है हमारे वी सोमपुरा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है? यानी कि किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा किन दो नगर परिषद को नगर निगम घोषित किया है? यानी राजस्थान सरकार द्वारा किन दो नगर परिषद को नगर निगम घोषित किया गया है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, वो हमारे हैं पाली और भीलवाड़ा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ए और बी। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किस विभाग को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार मिला है? यानी राजस्थान सरकार के किस विभाग को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, वो हमारे हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराजा एयरपोर्ट कर दिया है? यानी कि किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज एयरपोर्ट कर दिया है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, वो हमारे है पुणे एयरपोर्ट, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, पोषित लाडो अभियान किस जिले में प्रारंभ किया गया है? यानी कि लाडो अभियान किस जिले में प्रारंभ किया गया है? दोस्तों ध्यान में रखना, वो हमारे हैं 12 जिले से ये प्रारंभ किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी कि जो पोषित लाडो अभियान है वो 12 जिले से प्रारंभ किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? यानी कि राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों हमारे जयपुर में, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, स्कूल ऑन व्हील का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यानी कि स्कूल ऑन व्हील का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? दोस्तों ध्यान में रखना, वो किया गया है हमारे मिजोरम में, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने किस जगह देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है?
दोस्तों ध्यान में रखना, प्रधानमंत्री ने किस जगह देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है? तो वो किया है दोस्तों हमारे कोलकाता में, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में नमो ड्रोन दीदी का प्रारंभ किस जिले में किया गया? यानी कि प्रदेश में नमो ड्रोन दीदी का प्रारंभ किस जिले में किया गया है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, वो किया गया हमारे कोटा के अंदर, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ओम आकृति वाले विश्व के पहले शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? यानी कि ओम आकृति वाले विश्व के पहले शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? दोस्तों वो ध्यान में रखना, पाली में किया गया, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, देश का पहला गर्ल्स स्कूल कहाँ खोला जाएगा? यानी देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ पे खोला जाएगा? तो दोस्तों ध्यान में रखना, वो खोला जाएगा हमारे वृंदावन में, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव को कितने चरणों में कराने की घोषणा की है? यानी कि निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव को कितने चरणों में कराने की घोषणा की गई थी? तो दोस्तों ध्यान में रखना, वो की गई थी हमारे 7 चरणों में, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, माँ वाउचर योजना किससे संबंधित है? यानी कि जो राजस्थान सरकार ने जो माँ वाउचर योजना प्रारंभ की थी वो किससे संबंधित है? दोस्तों ध्यान में रखना, वो हमारे हैं सोनोग्राफी से संबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? यानी कि जो सुभद्रा योजना है इसकी शुरुआत राजस्थान के किस राज्य में की गई है? दोस्तों ध्यान में रखना, ये की गई हमारे उड़ीसा राज्य में, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, लाडो प्रोत्साहन योजना में दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? दोस्तों ध्यान में रखना, लाडो प्रोत्साहन योजना में दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? दोस्तों ध्यान में रखना, 1 लाख किया गया, यानी कि ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों पहले ध्यान में रखना 50,000 थी, लेकिन अभी वर्तमान में लाडो प्रोत्साहन योजना में 50,000 से 1 लाख रुपये कर दिए, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।